हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीसी स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार पॉलिटेक्निक मॉप अप राउंड के बारे में। दोस्तों, जैसा आप लोगों को पता है कि सेकेंड राउंड काउंसलिंग जो है कंप्लीट हो गया है, तो अभी तक जिसको भी कॉलेज नहीं मिला है वो सारे मॉप अप राउंड का यहाँ पे वेट कर रहे हैं। तो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि मॉप अप राउंड होता क्या है, मॉप अप राउंड में कितने रैंक वालों को मिलेगा, मॉप अप राउंड में कैसे भाग लेना है, राइट, कौन कौन मॉप अप राउंड में भाग ले सकते हैं और डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा मॉप अप राउंड में, और भी बहुत सारी चीज़ें हम आपको बताने वाले हैं जिससे आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा मॉप अप को लेकर के। सो स्टार्ट करते हैं। बाकी चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको और भी हेल्पफुल वीडियोस मिलता रहे। सो सबसे पहले हम जो है गूगल या क्रोम पे जाएंगे, वहाँ पे सर्च करेंगे pcstudy.in। यहाँ पे आने के बाद आपको जो है मॉप अप रिलेटेड सारी चीज़ें मिल जाएगी, जो भी आपका डाउट होगा वो सारा यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। सर्च करने के बाद यहाँ पे इस तरह इंटरफेस आ जाएगा, तो यहाँ पे पीसी स्टडी आपको दिख रहा है ना, इस पर हम क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको जो है इस तरह का इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो बिहार पॉलिटेक्निक मॉप अप राउंड कब होगा, कौन कौन भाग ले सकता है, और भी सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। टोटली जो है मैं बताऊँ तो मॉप अप राउंड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे जो है क्वेश्चंस का आंसर आपको जो है इस वीडियो में मिल जाएगा, और आप इस वेबसाइट पे आकर के अपना सारा डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो मैं एक एक करके यहाँ पे सारी चीज़ें आपका क्लियर करूँगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि मॉप अप राउंड जो है वो कब होगी। तो मैं आपको बता दूं कि मॉप अप राउंड आप लोगों की जो है यहाँ पे थर्ड वीक, राइट, या फिर फोर्थ वीक, थर्ड वीक या फिर फोर्थ वीक ऑफ अगस्त, ठीक है ना। 25 तारीख तक हम बोल सकते हैं कि आप लोगों का जो है मॉप अप राउंड का जो काउंसलिंग है वो स्टार्ट हो सकती है, राइट। 25 तारीख के अंदर स्टार्ट होने की पूरी पॉसिबिलिटी है। बाकी आप वेट करो, जैसे ही कोई अपडेट आएगा मॉप अप राउंड काउंसलिंग को लेकर के हम आपको सबसे पहले बताएंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम बात कर लेंगे मॉप अप राउंड होता क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट और सेकेंड राउंड काउंसलिंग कंप्लीट हो गई है ना। तो अब जितना भी सीट बचा हुआ है, तो अब उसमें फिर से एक काउंसलिंग होगी। जैसा आप लोगों को पता है कि फर्स्ट राउंड में आपने चॉइस फिलिंग किया, राइट, तो सेकेंड राउंड में आपने चॉइस फिलिंग नहीं किया। लेकिन अब जो काउंसलिंग होगी मॉप अप राउंड वाली, उसमें आप फिर से चॉइस फिलिंग कर सकते हो, जितना भी कॉलेज आपको ऐड करना है कर सकते हो। और मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि लास्ट ऑप्शंस आपके पास है, लास्ट चांस आपको मिला हुआ है, इसमें कोई भी गलती मत करना। यदि आपका ज़्यादा रैंक है तो आप जो है मैक्सिमम कॉलेज डालना, हो सके तो सारा कॉलेज डालना। और पहले ध्यान रखना कि जो भी आपको कॉलेज और ट्रेड पसंद हो उसको सबसे पहले डालो, लेकिन लास्ट में रेस्ट ऑफ जितने भी कॉलेज और ट्रेड बचता है उसको जरूर डाला करो। जिससे होगा क्या कि यदि आपके मनपसंद का कॉलेज और ट्रेड नहीं मिल पाता है तो आपको कोई ना कोई ट्रेड मिल जाएगी जो आपने सबसे नीचे में डाला है, जो आपको पसंद नहीं है। यदि मिल जाती है कॉलेज, आपको लेना होगा, बाद में लेना, नहीं लेना होगा नहीं लेना, लेकिन कॉलेज मिल जाएगी, सीट मिल जाएगी तो आपके लिए बढ़िया होगा, ठीक है ना। पहले क्या होता था मॉप अप राउंड में, 2 साल पहले 2022 में, कि आपको जो है पटना जाना पड़ता था, ठीक है ना। रजिस्टर पहले कराओ, उसके बाद आपको बुलाया जाता था, फिर पटना जाना पड़ता था मॉप अप राउंड में। वहाँ पे ऑफलाइन काउंसलिंग होती थी, लेकिन अब मॉप अप राउंड आपका जो है ऑनलाइन काउंसलिंग कराती है ना। ऑनलाइन काउंसलिंग होती है मॉप अप राउंड में। इसमें डिफरेंट ये है कि आपको जो है चॉइस फिलिंग का मौका फिर से दिया जा रहा है, क्योंकि सेकेंड राउंड में नहीं दिया जा रहा था चॉइस फिलिंग का, लेकिन अब जो मॉप अप राउंड होगी इसमें आप चॉइस फिलिंग कर सकते हो। यही डिफरेंस है और कुछ भी डिफरेंस नहीं है। बाकी सारी चीज़ें सेम होगी, जैसे आपने फर्स्ट राउंड में किया था उसी तरह से आप फिर से मॉप अप राउंड में करोगे, है ना। सेकेंड राउंड में आपको चॉइस फिलिंग का मौका नहीं दिया था, लेकिन मॉप अप राउंड में आपको मिलेगा। इसलिए इस बात का ध्यान रखना कि इस बार चॉइस फिलिंग में कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि यहाँ पे कौन कौन स्टूडेंट भाग ले सकते हैं। तो हम आपको बता दें कि जो भी यहाँ पे जिसको भी कॉलेज मिल गया है, जिसको नहीं मिला है, जिसको पसंद नहीं है कॉलेज, जिसको ट्रेड पसंद नहीं है, जितने भी स्टूडेंट हैं बिहार पॉलिटेक्निक के, सारे स्टूडेंट मॉप अप राउंड में भाग ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। सारे स्टूडेंट मॉप अप राउंड में भाग ले सकते हैं। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि कितने रैंक वालों को मॉप अप राउंड में मिल जाएगी, ठीक है।
यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया, बट आप जो है मैं बता देता हूँ मॉप अप राउंड का एटलीस्ट। तो यहाँ पे जो है 25,000 के आसपास मिल जाएगा जनरल, जिसके पास कोई कैटेगरी रैंक नहीं है। ओबीसी के लिए यहाँ पे मिल जाएगी 42,000 रैंक तक, 40 से 42 तक मिल जाएगी, ठीक है। SC ST के लिए 45 से 48,000 तक, EWS के लिए 43 से 45,000 तक, और वुमेन्स जिसके पास कैटेगरी है 50-55,000 तक मिल जाएगी। ये आपको एक्सपेक्टेड मैं बता रहा हूँ, मॉप अप राउंड में इतना रैंक वालों को मिल सकता है। कैसे कराना है काउंसलिंग, तो मैंने बता दिया है कि सेम टू सेम जैसे आपकी काउंसलिंग होती थी पहले, जैसे आपने फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग किया है ना, उसी तरह से आपको मॉप अप राउंड में काउंसलिंग करना है। सेकेंड राउंड में चॉइस फिलिंग का मौका नहीं दिया था, इस बार मॉप अप राउंड में चॉइस फिलिंग का मौका दे रहा है, यही डिफरेंट है, और ज़्यादा मॉप अप में कुछ भी नहीं है। कोई भी यहाँ पे जो है घबराने की बात नहीं है कि मॉप अप क्या होता है, कैसे होता है, एवरीथिंग। पहले ऑफलाइन होती थी, अब ऑनलाइन हो गई है पिछले साल से, है ना। डॉक्यूमेंट में क्या क्या लगेगा, सबसे पहले बात मैं बता देता हूँ। यदि ऑफलाइन काउंसलिंग होती थी ना, तो आपको ये सारा डॉक्यूमेंट लेके जाना पड़ता था, लेकिन ये सब डॉक्यूमेंट लेकर के अब जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन काउंसलिंग हो रही है। और एडमिशन के टाइम ये सारा डॉक्यूमेंट आपको लेकर के जाना होगा। आप इसको रीड आउट कर लो क्या क्या मेंशन है, और इस वेबसाइट पे जरूर विजिट करो। यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। कितना सीट जो है यहाँ पे बचा हुआ है, उसका PDF आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। सेकेंड राउंड का जो है एडमिशन होने के बाद कितना सीट बचा हुआ है, उसका PDF आप यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, जाइए वहाँ से क्लिक कीजिए और डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो है मॉप अप राउंड का जो रिजल्ट का लिंक, रिजल्ट आएगा तो यहाँ से चेक कर सकते हो, और मॉप अप राउंड की जो काउंसलिंग होगी और आप यहाँ से कर सकते हो। एक चीज़ मैं बता देता हूँ, काउंसलिंग आप यहाँ से भी करा सकते हो।